गब्बर, अगर तुम्हारी पिचकारी में इतना ही दम होता, जो तुम्हारी रोशनी है ना, वो किसी और के पास ना जाती है अपने अंदर पिचकारी डलवाने के लिए। पाठशाला पार्ट 1 की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अलबेला होता है, जो सुबह सवेरे हारमोनियम बजा रहा होता है। और गांव के कुछ लोग अलबेले के हारमोनियम की तारीफ करते हैं तो कोई नींद खराब होने की वजह से गाली भी देता है। अब हम रूपा को देखते हैं जो सुबह सवेरे पति के प्यार के लिए तरस रही होती है, लेकिन उसके पति को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती है कि रूपा को पति वाला सुख दे। लेकिन रूपा भी कुछ कम नहीं होती है, तो वह अपने पति के सोते वक्त उसके हाथ से ही काम चला लेती है। कुछ देर बाद वह बाहर निकलती है तो वह बाहर देखती है कि उसके दीवार पर ये लिखा रहता है। तभी गांव के दो लफंगे वहां आ जाते हैं जो दिन भर गांव की लड़कियों के चक्कर में रहता है। तो रूपा दोनों से कहती है, ये तुम्हारा ही काम है। नेक्स्ट सीन में रोशनी अपने बाप से कहता है कि उसे संगीत सीखना है, क्योंकि वह अलबेला से संगीत सीखने के बहाने उसके साथ कुछ कर सके। पहले बाप मना कर देता है, फिर रोशनी के बार बार फोर्स करने पर वह मान जाता है। अगले सीन में रोशनी और सपना संगीत सीखने जा रही होती है। तभी रास्ते में गुड्डू और मुन्ना दोनों को रास्ते में रोक देता है, जहां दोनों लड़के डबल मीनिंग बातें करके लड़कियों को रिझाने की कोशिश करता है। पर दोनों लड़कियां अपना सैंडल निकालती है और दोनों छिछोरों को सबक सिखाने की बात कहती है। दोनों लड़कियां जा रही थी, तभी सपना को एक नंबर आ जाती है तो वह रोशनी को देखने के लिए कहती है, तू देखता रहे कोई छिछोरा ना आ पाए। अब सपना झाड़ियों में एक नंबर कर रही होती है। तभी दोनों लड़के उन दोनों का पीछा करता हुआ वहां आता है जहां सपना झाड़ियों में एक नंबर कर रही थी। अब मुन्ना और गुड्डू फिर से एक बार फिर डबल मीनिंग बातें कर इमेजिनेशन करता है, जहां दोनों उन लड़कियों के साथ एंजॉय करता दिखाया जाता है। जब दोनों सपने से बाहर निकलता है तब तक दोनों लड़कियां अलबेले के पास संगीत सीखने पहुंच जाती है, जहां पहले से ही रूपा अलबेले के पास संगीत सीखने के नाम पर फ्लर्ट कर रही होती है। अब सपना और रोशनी के जाने के बाद रूपा वहां से चली जाती है। अब अलबेला दोनों को संगीत सिखा रहा होता है तो रोशनी अलबेले से कहती है, मास्टर जी आप कितना अच्छे से सिखा रहे हो। तो मास्टर दोनों से कहता है, संगीत सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है और तुम दोनों को रोज आना पड़ेगा। तभी रोशनी कहती है, हम रोज आएंगे। अब अलबेला उनसे कहता है, ये तो और अच्छी बात है, जब तुम संगीत सीख जाओगे तब तुम दोनों को गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो इस पर सपना कहती है, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो मास्टर जी कहता है, जब समय आएगा तब हम समझ जाएंगे कि तुम लोगों से क्या लेना है। अब मास्टर भी एक नंबर का ठरकी था, वो दोनों का बैंड बजाना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू और मुन्ना का एक और दोस्त है जो दोनों से सपना और रोशनी के बारे में कहता है, तुम दोनों हाथ मसलते रह जाओगे और वो अलबेला मास्टर तुम दोनों की सेटिंग को ले उड़ेगा। अब दोनों चिंता में आ जाते हैं कि कहीं अलबेला हारमोनियम की जगह दोनों को बजाने में ना लग जाए। अब सच में कुछ वैसा ही हो रहा होता है। अलबेला दोनों को संगीत सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों लड़कियां कुछ और ही सीखना चाहती थी। अब दोनों लड़कियां मास्टर को अकेला पाकर उस पर टूट पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक थ्रीसम वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलती है। 8 मिनट के इस बेहतरीन सीन को आप रेबिट ऐप पर ही देख पाएंगे। सीन के बाद मुन्ना और गुड्डू अलबेले को कैसे सबक सिखाया जाए यही सोच रहा होता है, क्योंकि अलबेला उनकी सेटिंग का बजाने में लगा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी के बाप यानी चचा अपनी पत्नी को याद कर खटिया को ही छेद कर रहा था। तभी गुड्डू और मुन्ना वहां पहुंच जाते हैं और चचा को ऐसा करते देख लेते हैं। तभी दोनों चचा को आवाज देता है। चचा उनके पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि वे दोनों उनके घर के आसपास क्यों मंडरा रहा है। चचा कहता है, रोशनी का चक्कर छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब गुड्डू चचा से कहता है, हमको भी रोशनी की फिक्र है, इसलिए तो इतनी रात के आपके पास आए हैं। वो अलबेला हारमोनियम मास्टर आपकी बेटी को संगीत सिखाने के बहाने उसका बजाने न लग जाए। अब चचा कहता है, ऐसा नहीं है, वो हारमोनियम मास्टर बड़े भले इंसान है, ऐसा वो नहीं करेगा। चचा उनकी बात पर यकीन ही नहीं करता है। अगले दिन
दिन रोशनी और सपना संगीत सीखने मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब मास्टर दोनों को संगीत सिखा रहा था, फिर दोनों को हारमोनियम दे देता है बजाने के लिए। फिर मास्टर रोशनी के गुब्बारे की ओर देख रहा था क्योंकि मास्टर का मन हिचकोले खा रहा था। दोनों लड़कियां भी समझ चुकी थी। फिर रोशनी भी मास्टर से मस्खरी करने लगती है। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।